ब्रेक के बाद बजट पर बहस की। आज से विधानसभा में बजट पर बहस होगी। 4 दिन तक बजट पर बहस के बाद 19 फरवरी को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बजट पर बहस का जवाब दे सकती हैं। 17 और 18 फरवरी को विधानसभा में बैठक नहीं होगी और 20 फरवरी से सदन में अनुदान मांगों पर बहस शुरू होगी। 6 मार्च को वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पारित होने की संभावना है। इस अवधि में कई बिल भी पारित करवाए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से बजट आया, इसे रिसीव किया गया, कहीं खुशी तो कहीं ऑब्जेक्शन भी इसने झेला। अब बजट पर बहस होनी है, क्या कुछ संभावित है, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? देखिए, आज बजट पर बहस शुरू होगी और ये 4 दिन तक बहस चलेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बजट के बहस का जवाब भी सदन के अंदर देगी। उससे पहले हम बात आगे बढ़ाएं। हमारे साथ कृषि मंत्री हैं प्रभुलाल सैनी जी, डॉक्टर जसवंत यादव हैं श्रम मंत्री, वो साथ है हमारे। सबसे पहले कृषि मंत्री जी से पूछेंगे, बजट में किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन लगातार ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किन किसानों के कर्जे माफ़ होंगे। कोऑपरेटिव से जिन्होंने लोन लिया उनके होंगे, जो बैंकों से लोन लिया होंगे, या किसान क्रेडिट कार्ड वालों के होंगे। ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। आपकी जब अनुदान की मांगे आएंगी तब जाके स्पष्ट होगा, या आज ही स्पष्ट कर देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है वो सारा बजट किसानों को समर्पित बजट है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के पहली बार इतना अच्छा बजट जिसमें किसानों के कर्जे माफ़ी से लेके किसानों की आमदनी को कैसे हम 2022 तक दुगनी कर सकते हैं, ऐसे सारे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है। चाहे वो गौपालन से जुड़ा प्रश्न रहा हो, या ऊँट के प्रोसेसिंग मिल्क के बारे में रहा हो, या ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, सभी में जो सब्सिडी बढ़ाई है, इसके पीछे सरकार की मात्र मंशा यही है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, कर्ज मुक्त बने। ये प्रयास सारे बजट के माध्यम से किए गए हैं। लेकिन वो क्लियर नहीं हुई तस्वीर के किसानों के कर्जे का, किस तरह का कर्जा माफ होगा 50,000 तक का? देखिए, अभी जिस प्रकार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की गई है उसमें कहा गया है कि सहकारिता के जो भी कर्जे, कोऑपरेटिव के या भूमि विकास बैंक के जो भी कर्जे किसानों ने लिए हैं, केसीसी के माध्यम से लिए हैं या फसली ऋण जो भी लिए हैं, वो सारे कर्जे 50,000 रुपये तक के जो 30 सितंबर 2017 तक ओवर ड्यूज हैं उनको माफ़ करने के बारे में घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की गई है। और चूँकि इसके बारे में भी अब हमेशा के लिए संशय को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ऋण राहत कमीशन का जो गठन किया गया, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत जो कमीशन का गठन किया गया है, अब निश्चित रूप से कभी भी इस प्रकार का लोगों को आरोप प्रत्यारोप का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कमीशन कंटिन्यू अपना काम करेगा और ऐसी आपदा के वक्त में किसानों के राहत मिलने का काम। तक ये कमीशन अपना काम शुरू कर देगा? देखिए, निश्चित रूप से बजट पारित हो जाए। बजट पारित होने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन हमें सभी विभाग के मंत्रियों को दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभाग में जो भी घोषणाएं हुई है उनका क्रियान्वयन कराकर 2018 से पहले हमें उनको पूरा करना है। इसलिए हमारा ये प्रयास होगा कि हम लोग बहुत जल्दी ही जो भी हमारी ये कमेटी बनेगी, उस कमेटी, हाई पावर कमेटी में ये फैसला होगा। और इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, जैसा कि केरल के अंतर्गत अभी रिटायर हाई जज को वहाँ पर इस कमीशन के बारे में अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। इसके अलावा अन्य सदस्य हैं, लेकिन एक मॉडल स्टेट राजस्थान बने कृषकों के बारे में, कृषक कल्याण के बारे में, ऐसा प्रयास राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री कर रही है। एक और किसान एक बहुत बड़ा तबका के रूप में आता है, तो श्रम विभाग भी उससे कम तबके का बड़ा विभाग नहीं है। श्रम मंत्री ने भी इस बार भले ही अलवर लोकसभा सीट में लूज किया हो, लेकिन इनके विभाग में बजट बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा। तो आप गिनर रहे इस बार के बजट में? निश्चित रूप से हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी मांग होती रहती थी कि स्थानीय उद्योगों के अंदर स्थानीय बच्चों को रोजगार मिले। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एक प्रोत्साहन दिया उद्योगपतियों को, जो हमारे नीमराना जैसे भिवाड़ी वगैरह जहाँ सैचुरेटेड है यहाँ पर है, वो अगर देते तो उनको 5,000 रुपये पर उसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। रिमोट में उनको 35 से 40,000 रुपये में। इससे स्थानीय उद्योगपतियों को सहूलियत रही, क्योंकि उन इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी महिला मुख्यमंत्री, उन्हें महिला बच्चियों को उद्यमिता की ओर अग्रसर करने के लिए 24 ITI महिला विंग देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और निश्चित रूप से बहुत बड़ा मिला है। लेकिन एक अभी अलवर की राजनीति लोकसभा उपचुनाव के बाद गरमाई हुई है। आपके ही रामगढ़ के विधायक है ज्ञानदेव आहूजा, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। बहुत तगड़ी बीजेपी की अलवर की राजनीति गरमाई हुई है, मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सर मेरा इसके अंदर कोई बात कहने की नहीं है। मैं जब चुनाव हार गया मैंने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि ना पार्टी हारी, ना सरकार हारी, ना वसुंधरा हारी, ना परिणामी हारे, ना मोदी जी हारे, ना अमित शाह हारे। ये चुनाव मैं हारा हूँ, इसमें पूरी पार्टी एक संगठित रही थी, सभी विधायक मेरे साथ रहे थे। अब फिर भी कोई इधर उधर की बात करता है, तब मैंने कहा था कि जिससे बयान से अगर कोई लाभ नहीं है, पार्टी का भी नुकसान है, कार्यकर्ताओं को नुकसान है, तो इस तरह का बयान देना एक मानसिकता कमजोरी की ही स्थिति हो सकती है, ये मैंने कहा। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक और राजनीतिक बात हुई, दूसरी ओर श्रम विभाग की बात हुई, दोनों ही विभाग महत्वपूर्ण रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज प्रश्नकाल के साथ 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, शून्यकाल होगा और उसके बाद में जो बजट पर है वो चर्चा रहेगी। 4 दिन अपनी अपनी बातें जो विधायक हैं वो रखेंगे, मुख्य सचेतक और पार्टी के नेता जो हैं वो इन बात जो विधायक बोलने वाले सदन में बजट भाषण पर उनकी जवाब उनका वहाँ पर वक्तव्य होगा और इस तरह से ये अगले 4 दिनों तक होगा। 19 तारीख को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस बजट अभिभाषण पर बहस का जवाब देगी। तो इस तरह से पूरे 4 दिन 19 तारीख तक ये रहेगा। बीच में शनिवार और इतवार का जो अवकाश है वो रहने वाला है। जी राधिका। सुधीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 4 दिन तक बजट पर अब बहस होगी। सत्ता पक्ष जहां इस बजट के फायदे गिनाएगा तो वहीं विपक्ष का सामना भी करना होगा। देखना होगा क्या कुछ इन 4 दिनों में होता है।